सबसे पहले मैं, जैसा मैंने कहा पहले ही, तीनों सीटें हम जीतेंगे और गणित साफ था कि कांग्रेस के साथ में जो हमारे निर्दलीय साथी थे, बीटीपी के थे, सीपीएम के थे और सुभाष गर्ग जी थे, तो जब सबको मालूम है कैलकुलेशन हम लोग 126 लोग हमारे साथ में हैं, तब मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी ने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया जब उनके पास पूरे वोट थे नहीं, तभी खड़ा क्यों किया? इसके मायने है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे और वो हो नहीं पाई उनकी, और बुरी तरह से उनको मुँह की खानी पड़ी। ये राजस्थान की परंपरा रही है हमेशा और उस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी परंपरा जो गुजरात के अंदर इन्होंने पैदा कर रखी है और राज्यों में कर रखी है, राजस्थान में नहीं फैलाई लोग। मुझे बहुत खुशी है कि तीनों साथी हमारे वरिष्ठ साथी देश के बड़े नेता हैं, चाहे सूर्यवाला जी का आप जानते स्पोक्स पर्सन हैं, तिवारी साहब हमारे लखनऊ में 10 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, मुकुल वासनिक जी तो राजस्थान में हमारे 8 साल तो रहे महामंत्री, 22 साल से एआईसीसी के महामंत्री, तो तीनों ऐसे नेता हमारे बीच में जीत के गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो समस्याएं हमारे राजस्थान की अलग तरह की है, विशेष रूप से ईआरसीपी की, जो ईस्टर्न कैनाल है वो बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में है। यकीन है कि तीनों साथी उस मुद्दे को उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था राजस्थान की जनता से निभा नहीं रहे हैं, जोर देंगे जिससे 13 जिलों में पानी का संकट समाप्त हो, 2 लाख हेक्टेयर जमीन का सिंचाई का साधन हमें मिल सके, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों की भावनाओं के अनुरूप हमारे विधायकों ने, और सबसे खुशी की बात यह है हमारे जो विधायक थे तमाम विधायकों ने हमें वोट दिए हैं। और मुझे धन्यवाद देना चाहूँगा एक विधायक को जो बीजेपी से समर्थन दिया उनको भी, क्योंकि वो देख लिया कि उनकी पार्टी में हॉर्स ट्रेडिंग करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया, उसको उन्होंने लाइक नहीं किया। मैं समझता हूँ इसीलिए उन्होंने वोट दिया होगा हम लोगों को, उनका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। रिजेक्ट वो तो गलती से हुआ है, वो गलती से हुआ है। वोट तो दिए ही है उनको जिनको देना था, मुकुल जी को, उसमें गलती से निशान लग गया और ढंग का। वरिष्ठ विधायक रहे सीएम साहब, वो अभी कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष की मजबूरी में वोट दिया है कुशवाहा ने आपको, जो शोभा रानी कुशवाहा है उनके पति जेल में है, ये कहना है गुलाब सिंह कटारिया का, उसकी मजबूरी का फायदा तो फिर वो उनको साथ क्यों रख रहे हैं? अगर ये उनके पति का अगर केस है, उन्होंने 2 बार टिकट दिया, बीजेपी ने क्यों दिया, उनको साथ क्यों रखा? अगर उन्होंने मतलब देखा उनकी हरकतों को, इनकी पार्टी में हरकतें होती है हॉर्स ट्रेडिंग की हो रही है, उसको उन्होंने लाइक नहीं किया, इसलिए वोट दिया, मैं मानता हूँ ऐसा। ये 12 घंटे नेट काटा है और पुलिस का जो गलत उपयोग किया, ये आरोप लगाए हैं गुलाब चंद जी को। वो आरोप लगाते आप जानते हो, उनके आरोपों की ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। साहब, एक सवाल आपसे, इस जीत से देशव्यापी क्या संदेश जाएगा? पूरे मुल्क में संदेश जा चुका है, राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक जो है, आम जनता, आम मतदाता, इस बार हमें दोबारा चुनाव जिताएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। इस बार जो मुझे लग रहा है जनता के मूड से आशीर्वाद उनका मिलेगा, तभी सरकार हमारी बनेगी, हम जानते हैं। मुझे यकीन है और मुझे लग रहा है कि इस बार जनता का आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। आने वाले गुजरात चुनाव पर भी आपको लगता है इस जीत का कहना? देखिए, जीत का असर तो सब जगह होता ही है, डेमोक्रेसी के अंदर यही तो खासियत होती है। बहुत बहुत आपका 2 मिनट बोल दो सर। 2 मिनट शॉर्ट रख दो। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रणदीप सुरजेवाला जी, प्रमोद तिवारी जी और मुझे यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भेजा, और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनके तमाम विधायक साथी, मंत्रिमंडल के हमारे तमाम साथी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश कांग्रेस के तमाम हमारे साथी, मित्र दल के हमारे सहयोगी विधायक, इंडिपेंडेंट जीते हुए हमारे सभी विधायक, एक एक करके लाख कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करने के बावजूद, हर तरह का प्रलोभन देने की कोशिश करने के बावजूद
चट्टान बनकर वो कांग्रेस के साथ, अशोक गहलोत जी पूरी कांग्रेस के साथ वो खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों को पूरी तरह से नाकामयाब किया है। मैं धन्यवाद देता हूं वो सभी हमारे विधायक साथियों को जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में सहयोग दिया। उन्हीं के बलबूते पर यहाँ पर सरकार का बहुत अच्छा काम चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि ये जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ सीख लेंगी। ये राजस्थान पर एक थोपा हुआ चुनाव है, आंकड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से यहाँ पर चुनाव में प्रत्याशी उतारकर लोकतंत्र में एक मजाक बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी। लेकिन ये तमाम विधायक मैं समझता हूं कि बधाई के पात्र हैं और उन्हें हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और सभी साथियों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे एक मिनट, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। आभार सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने हमें तीनों साथियों को यहाँ भेजा है। पर सुनते थे कि जादूगर हैं, पर जादू अशोक गहलोत का चल गया। जनता उन्हें प्यार करती है, संगठन यहाँ मजबूत है। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शानदार इतिहास जो था राजस्थान का, त्याग का, बलिदान का, तपस्या का, उसे एक पूंजीपत के सहारे खरीदना चाहती थी और राजस्थान ने बता दिया हम झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही। कुशवाहा को धन्यवाद नहीं दिया आपने, आप उनकी वोट से जीते हैं। मुझे मालूम भी नहीं सुबरानी जी कौन है, क्यों उन्होंने वोट दिया, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब आप दे दीजिएगा मेरी तरफ से। जब आप, मैं जानता नहीं, मुझे सामने खड़ा कर दिया, मैं पहचानता नहीं उनको। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ तो धन्यवाद तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। पड़ोसी हैं धौलपुर और यूपी में जो है पड़ोस है। एक आश्वासन देके बात यहीं समाप्त करिए, क्यों उधर जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आशा और अपेक्षा व्यक्त की है, हम तीनों साथी और दो पुराने 5 पांडव मिलकर राजस्थान के हक और हुकूक के लिए मोदी सरकार से लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। बीजेपी सेंधमारी करती है पूरे देश में, आपने बीजेपी में सेंधमारी कर दी है, बहस हो रही है पूरे देश में। ये सेंधमारी की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय आवाज की बात है। सबसे पहले तो राजस्थान की वीर भूमि को नमन। राज्यसभा का ये चुनाव, सबसे पहले हम आभारी हैं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, अशोक गहलोत जी के, जिन्होंने ये मौका दिया कि राज्यसभा में इस वीर भूमि की नुमाइंदगी का सौभाग्य आदरणीय मुकुल वासनिक जी को, प्रमोद जी को और मुझे प्राप्त हुआ। हम आभारी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोतासरा जी के, हमारे सब कांग्रेस के विधायक साथियों के, हमारे इंडिपेंडेंट विधायक साथियों के, निर्दलीय विधायक साथियों के। जैसा गहलोत साहब ने कहा, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित कुनबा 126 लोगों का था, हमारे 127 वोट आए। एक वोट शायद निशान लगाने में थोड़ा टेढ़ा हो गया, हमने उस पर बहस नहीं की, बहस करते तो वो भी वैलिड पाया जाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।